एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर सत्र 2026-27 के लिए आप सभी प्यारे भैया बहनों को हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सभी छात्र पेपर को देखें, अच्छे से याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा 1000% प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर बनेगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं कितने सेट पेपर बता दूंगा। हिंदी विषय के 4 सेट पेपर, चारों सेट पेपर में वो संपूर्ण सिलेबस के क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा के आ जाएंगे, जिसमें आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपसे मेरा बस यही कहना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िएगा, और पेपर देख रहे हैं ना ये, तो बिल्कुल पूरा पेपर देखकर ही आप जाइएगा। आइए शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से, जो कि आपको दिए जाएंगे आपकी एग्ज़ाम में। क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। सबसे पहला जो प्रश्न आपका है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप याद जरूर करिएगा। आपके टीचर ने पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया होगा, क्योंकि पद्य साहित्य का इतिहास टर्मिनल एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदिकाल की समय सीमा। माय डियर फ्रेंड्स, आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, सन 993 से सन 1318 तक की जो समय सीमा है उसी को आदिकाल की समय सीमा माना गया है। तो सन 993 से सन 1318 तक, ये आप करेक्ट लिखिएगा। रैदास कवि हैं, तो रैदास जो कवि हैं संत काव्य धारा के ये कवि हैं हमारे रैदास जी। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, संत काव्य धारा के। रैदास ने संतों के साथ रहना ही पसंद किया है, इसलिए वो संत काव्य धारा के कवि हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। ये परिभाषा किसके अनुसार है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये काव्य की परिभाषा हो जाएगी, है ना। पंडित जगन्नाथ के अनुसार क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ के अनुसार है। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें करेक्ट आज ही से याद होना ही चाहिए। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक की विधा या 1 अंक की रचना को हम एकांकी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 अंक लिखना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सभी प्यारे भैया बहन, हमारे छोटे छोटे प्यारे भैया बहनों को बस मैं यही कहूँगा कि आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप अच्छे से मेहनत करके अच्छे नंबर लाइएगा। और बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप सभी को सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लिए मैं भी लगातार लगा हुआ हूँ और बिल्कुल आपके लिए पेपर लेकर आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द के अंत में जुड़कर अगर अर्थ में परिवर्तन हो रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? देखिएगा, शब्द के अंत में है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अगर क्वेश्चन बन गया कि शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शब्द के पहले जुड़ रहे हैं उपसर्ग हो गए, और शब्द के बाद में जुड़ रहे हैं प्रत्यय हो गए। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में कितना समय लगता था? प्यारे बच्चों, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? 1 घंटे का समय। ये आप इस प्रकार याद रखिएगा। अब जो कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इनके जो आंसर है वो मैं बताऊंगा। बिल्कुल सभी प्यारे बच्चे एक बार जो वीडियो को देख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप है ना हाई का मैसेज ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आप हमारे चैनल के सदस्य बन चुके हैं और हम आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आएँ। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है, तो किन्होंने झाँका है? तो इसमें लिखिएगा सूरदास ने। किसने? सूरदास ने। छंद के भेद होते हैं, तो छंद के 4 भेद होते हैं। रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस ये महाकाव्य है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ये एक महाकाव्य है। और महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। कैसे चित्रण होता है? समग्र, यानी कि पूरा जीवन का संपूर्ण सार होता है महाकाव्य में। नाना साहब की पुत्री मैना को अपने से बहुत लगाव था, तो अपने प्रसाद से बहुत लगाव था।
कमाई में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों? कमाई, कमाई का आपको लिखना है, इसमें आई प्रत्यय है। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। क्या? साहब, है ना? ऐसे। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल पात्र होते हैं, तो कितने पात्र होते हैं? तो रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल पात्रों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। 6 पात्र आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा और अच्छे से याद करिएगा। एक बार सभी जो बच्चे हैं ना बिल्कुल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ ना, तो मुझे बता देना आप। और कुछ चीज़ें चाहिए कि भाई हमें कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक के बारे में बता दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाकर आपको दे सकूँ, है ना। कबीरदास, कबीरदास में मिलाना है, ये भाई आडंबर का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था, यानी कि बाहरी जो आडंबर दिखावा होता है उसका विरोध कौन करते थे? कबीरदास। दोहा, दोहा में ध्यान रखना है, दोहा एक मात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है? दोहा एक मात्रिक छंद है। झूरी का साला, तो झूरी का साला ये गया बिहार, है ना, ये गया है ना, गया ये बिहार में आता है। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद में आपका करेक्ट आंसर सेवा सदन हो जाएगा। ग्राम का तद्भव शब्द गांव होता है। मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था, मृदुला गर्ग जी का जन्म। तो ये इस प्रकार आप यहाँ पर ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप जो पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई पर ही फोकस कीजिएगा। मैं एक बात आपको ज्ञान की दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दिल से पढ़ाई करें, अगर आप मस्ती कर रहे हैं तो बिल्कुल मस्ती पर ही ध्यान दें, खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल खाने पर ही ध्यान दें। इस प्रकार आपकी लाइफ होना है। वरना कई सारे बच्चे, कोई खाना खा रहा है, मस्ती कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो बिल्कुल कचरा हो गया। यानी कि अगर मस्ती करना है तो बिल्कुल फुल तरीके से मस्ती करना है, पढ़ना है तो फुल तरीके से ऐसे। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा? निराला जी ने लिखी है। यानी कि निराला जी का पूरा नाम कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? जल्दी से बताना है अब आपको, है ना। मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है? तो मैं नीचे आंसर लिखता हूँ, नाचती गाती हवा। क्या लिखना है? नाचती गाती हवा, है ना। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? चरण सरोज पकारन लागा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस, है ना। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का सम्राट माना जाता है। उपन्यास। ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं? ये निपात शब्द हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन शब्दों पर जोर डाल के बोला गया। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? तो यहाँ पर लिखना है माटा खाना, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? माटा खाना। तो ये आपके एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सत्य और असत्य वाले प्रश्न हैं। सुरसागर भक्तिकाल की रचना है, तो बिल्कुल रचना है, ये आपको सत्य लिखना है। कविता का आंतरिक रूप ले होता है, तो बिल्कुल ले होता है, ये सत्य लिखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, तो बिल्कुल बड़ी थी, सत्य लिखना है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। छक्के जुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हरा देना, तो बिल्कुल सत्य होगा। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, गलत हो जाएगा, असत्य लिखना है ना। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं, और अब जो कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं ना, जैसे कि आप 6 से 23 तक के क्वेश्चन चाहेंगे, तो 6 यानी कि आपके टोटल क्वेश्चन जो आएंगे ना 23 क्वेश्चन आएंगे, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में, यानी कि 12वीं तक अब 23 ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, इनके आंसर 23 तक के आंसर हैं, 6 से 23 तक के मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल पर ज़रूर जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छे से प्रयास और मेहनत आपको करना है, जिससे कि नंबर आपको अच्छे मिले, है ना। और बिल्कुल किसी प्रकार से डाउट हो, कोई समस्या हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। जय हिंद।